सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो जहां में रिलायंस इस कंपनी के अंदर हमें आज के दिन ऑलमोस्ट 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है एंड 2688 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हमें देखने को मिला। अभी कल ही के दिन दोस्तों रिलायंस कंपनी के द्वारा अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स हमें अनाउंसमेंट हुआ था, पेश हुआ था, जिस नंबर्स के अंदर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमें डिक्लाइन देखने को मिला था। प्रॉफिट्स के अंदर 5% तक का डिक्लाइन हुआ था, लेकिन जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था ना, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर 11% तक का फॉल आ सकता है, लेकिन क्या कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर क्या 11% तक का फॉल आया? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिजल्ट क्या हुआ? ये रिजल्ट पॉजिटिव हुआ, लेकिन फिर भी हमें कंपनी के अंदर गिरावट हुआ। अभी इसके अंदर होता क्या है ना, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जिन लोगों को, या फिर जो बहुत सारे इन्वेस्टर होते जिन लोगों को अगर रिलायंस का रिजल्ट अगर पसंद नहीं आया होता ना, तो वो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स होते, वो सेलिंग करते। तो कहीं ना कहीं हमें आज के दिन एक सेलिंग हमें देखने को मिला हुआ है, और उसी के साथ साथ कुछ अपडेट्स है, तो उस अपडेट्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर देखने को मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर आप बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। और उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल चार्ट भी कंपनी का कवर करेंगे कि अभी कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकडाउन हुआ है, राइट। टेक्निकल चार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेकडाउन हुआ थे, तो वो कंपनी रिलायंस कहाँ जाके हमें सपोर्ट ले सकता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आ चुके पहले टारगेट्स के ऊपर या अपडेट्स के ऊपर। तो अपडेट्स की अगर बात की जाए तो ये अपडेट आया है 5 घंटे पहले, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो वीक क्वार्टर 2 रिजल्ट्स मेक मोतीलाल कट टारगेट प्राइस हियर व्हाट्स अदर सेड। अभी क्या है ना, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग व्यू दिया गया है, अलग अलग टारगेट्स दिया गया है, अलग अलग मानना है। तो टारगेट्स के उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो ओवरऑल जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर हमें 5% तक का डिक्लाइन आया है, लेकिन दोस्तों डिक्लाइन हमें 11% का हो सकता है, ऐसा मार्केट का मानना था। और अगर 11% से कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव रिजल्ट्स हुआ, जिस वजह से हमें कंपनी के अंदर तेजी हमें आना चाहिए था। लेकिन अभी देखते होता है कि जैसी कंपनी गिरे दोस्तों अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर ऐड करना, ये बहुत अच्छा खासा मौका है, एक बहुत अच्छा खासा चांस है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले सालों में एक मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी शेयर होल्डर्स को दे सकता है। तो फुल प्रूफ डिटेल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मोज़िला ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया, रिड्यूस किया है। इनके द्वारा पहले हमें टारगेट दोस्तों दिया हुआ था 3410 रुपीज़ का पहला टारगेट था, और अभी टारगेट दिया है 3255 रुपीज़ का। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे करंट प्राइस से भी अगर आप ये टारगेट कंपेयर करेंगे ना, तो ये भी टारगेट कोई नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये टारगेट हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। अभी हम आ चुके हैं अगले ब्रोकरेज फर्म के ऊपर। इनका नाम आप देख सकते हो क्या है, इनका नाम है जेफरीज। तो जेफरीज के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है 3400 रुपीज़। उसी के साथ साथ अगले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनका नाम है नोमोरा। नोमोरा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, एंड टारगेट क्या है 3450 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। और अपकमिंग मंथ्स के अंदर हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, बहुत अच्छी खासी तेजी आ सकती है, क्योंकि रिसेंटली जो कंपनी ने अपना न्यू एनर्जी ऑपरेशन जो स्टार्ट करने वाला है, या फिर मार्च 2025 तक, वो एक बहुत अच्छे खासा अपकमिंग मंथ्स के अंदर ये बहुत अच्छा खासा ट्रिगर हो सकता है, ये कि जो कि न्यू एनर्जी ऑपरेशन, इस वजह से भी कंपनी को बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। जितने सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट हमने आपके साथ शेयर किया ना, वो टारगेट कोई नेगेटिव नहीं था दोस्तों, वो टारगेट पॉजिटिव ही थे, क्योंकि ये टारगेट हमें अपसाइड लेवल्स के ऊपर दिया गया था, अपसाइड पोटेंशियल्स के हिसाब से हमें टारगेट दिया था। और रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज फर्म का व्यू आना इंपॉर्टेंट होता है, टारगेट आना इंपॉर्टेंट होता है। जो टारगेट्स हमें देखने को मिला वो भी पॉजिटिव था, और जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट वो भी पॉजिटिव था। अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। ये अपडेट आया है 5 घंटे पहले, राइट। ये भी एकदम फ्रेश अपडेट से, तो आप देख सकते हो नेटवर्क 18 टीवी 18 रैली ऑन रिलायंस प्लान टू क्लोज मर्जर विद डिज्नी इंडिया इन क्वार्टर 3, यानी कि क्वार्टर 3 के अंदर हमें रिलायंस की और डिज्नी की मर्जर हमें होने वाला, जिस वजह से दोनों कंपनी को बहुत अच्छे खासा इफेक्टिवली हमें आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अभी क्या है ना, जो रिटेलर्स बेचना चाहते हैं वो बेच के निकल सकते हैं, जो पब्लिक
सेल करके निकल जाना चाहते हैं वो निकल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक यहाँ एग्जिट करके बाहर जाएंगे, सेल करके भागेंगे, वैसे बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हमें लगातार होगा। तो अभी मैं आपके साथ डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स का, ताकि आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड्स कितना कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हमें बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि डेटा आपके सामने ओपन किया है म्यूचुअल फंड्स का सितंबर मंथ का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 167 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 111 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें सितंबर मंथ के अंदर हमें देखने को मिला। एंड हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक भी मंथ ऐसा नहीं है जिस मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया है। हर एक मंथ के अंदर बाइंग किया आप देख सकते हो। अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया है, जिस वजह से आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी आने वाली है, रैली आने वाली है, और यही तेजी और रैली को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते, और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जाए। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के द्वारा ये स्टेटमेंट भी हुआ था, ये कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछते कि सर अभी आपको बताओगे कि हर एक बड़े ग्रुप के लगातार कुछ नए नए आईपीओ समय आ रहे हैं। तो रिलायंस के भी 2 आईपीओ आने वाले हैं। सबसे पहले आईपीओ की अगर बात की जाए तो जियो का एक आईपीओ आने वाला है, राइट। और उसके बाद की अगर बात की जाए तो हमें रिटेल सेगमेंट का भी आईपीओ आने वाला है। तो ये जियो का भी आने वाला है, रिटेल सेगमेंट का भी आईपीओ हमें आने वाला है। लेकिन ये आईपीओ आएगा तो आएगा कब, राइट, ये भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अभी तक हमें कंपनी के द्वारा कुछ डेटा में डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन हमें जेफरीज के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये बोला गया था कि रिलायंस जियो का जो आईपीओ आने वाला है वो ऑलमोस्ट 2025 के अंदर हमें ये आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है। रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा 2025 तक। एंड रिटेल का आईपीओ जो आने वाला है वो कब आएगा, जब जियो का आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होगा। उस लिस्टिंग के 1 साल बाद हमें रिटेल का भी आईपीओ आएगा, ऐसा ब्रोकरेज फर्म का हमें स्टडी किया गया है, उनका ही मानना है। लेकिन अभी डिपेंड होता है कंपनी के ही ऊपर, राइट। चलिए अभी हम बात करेंगे रिलायंस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जितने सारे डेटा थे, जितने सारे अपडेट्स थे, वो अपडेट्स के बारे में हमने कवर किया, डेटा के बारे में हमने कवर किया। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये गिरावट के ही अंदर आपको बाइंग करने का एक बहुत अच्छे का सब मौका हमें कंपनी दे रहा है। तो इस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इस अपॉर्चुनिटीज को आप जरूर ग्रैब करना। देखिएगा कंपनी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था वो ये था 3000 रुपीज़ का। एक तो राउंड नंबर भी था, उसी के साथ साथ एक रेजिस्टेंस लेवल भी था। मल्टीपल टाइम्स कंपनी के द्वारा, रिलायंस के द्वारा यही लेवल्स के ऊपर कंपनी ने रेजिस्टेंस फेस करके हमें फॉल किया है। इनिशियल लेवल्स के ऊपर कंपनी का एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था। और सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो पहला हमारा सपोर्ट लेवल था 2789 रुपीज़ का, लेकिन वो लेवल्स को भी कंपनी ने वो ब्रेक किया है। अभी अगला जो सपोर्ट हमें होने वाला है रिलायंस का ये हो सकता है, जो कि 2617 रुपीज़ का अगला हमें रिलायंस का एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। तो गिरावट जो नजर आ रही है, गिरावट के अंदर दोस्तों जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े टारगेट्स, बहुत बड़े बड़े लेवल्स हमें दिए गए हैं। और उसी के साथ साथ आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आपको पता होगा कि कंपनी ने 1:1 रेशियो का दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो उसका क्या हुआ, आपको दोस्तों 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अभी हमें कंपनी कल के दिन के अंदर रिजल्ट्स के बाद कंपनी देने वाला था एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट। अगर आप एक्स डेट रिकॉर्ड डेट से पहले बाइंग करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको बोनस मिलेगा। ये होता है एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट, लेकिन वो कंपनी ने अभी तक हमें मेंशन नहीं किया। तो आप कभी भी अगर आप रिलायंस को बाइंग करेंगे, अभी अगर आपने बाइंग किया होगा तो अच्छा है, आपको बहुत अच्छा खासा बोनस के बेनिफिट्स भी आने वाले फ्यूचर में मिल जाएगा। और उन्होंने रेशियो दिया है 1:1 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाली है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो मदरसन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर हमें आज के दिन 210 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग हुआ है और 1.5 से 2% की गिरावट हमें मदरसन सुमी के अंदर हमें नजर आया। जैसे जैसे दोस्तों मदरसन सुमी के अंदर गिरावट आपको नजर आए, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। एक तो क्या है ना, बहुत बड़ी गिरावट भी नजर नहीं आने वाली, क्योंकि ओवरऑल कंपनी ने जितने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो बहुत ईजिली कंपनी ने ब्रेक करके एक नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई लगातार कंपनी क्रिएट करते जा रही। इस वजह से गिरावट का कोई बहुत बड़ी गिरावट आना हमें इम्पॉसिबल है। जब तक मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट नहीं आती तब तक हमें मदरसन सुमी के अंदर कोई गिरावट नजर नहीं आने वाली। इतना पॉइंट नोट करना। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, एक समय ऐसा था हम लोग इस कंपनी को 110 115 रुपये के आसपास डिस्कस किया था, और अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ऑलमोस्ट हमें इन्वेस्टर्स का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा 2 गुना से भी ज़्यादा कंपनी ने बना के दिया है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रिसेंटली 13 घंटे पहले एक अपडेट आया है, मदरसन सुमी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल एक्सिस सिक्योरिटी शेयर्स 3 स्टॉक पिक्स।
फॉर अपसाइड, यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट्स हमें दिया है। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों टारगेट्स हमें दिया जा रहा है 232 रुपीज़ से लेके 238 रुपीज़ तक का। एंड करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे, बाइंग रेट दोस्तों उन्होंने 210 रुपये से लेकर 205 रुपये के आसपास हमें दिया है। एंड उनका मानना है कि अपसाइड कंपनी के अंदर हमें 12% तक की तेजी हमें आ सकती है। तो दोस्तों अभी क्या है ना, जैसे जैसे आपको कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई एक बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलने वाली। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एक तो अगर गिरावट अगर हमें नजर आती है ना, तो वो गिरावट आने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी के पास रीजन होना चाहिए जिस वजह से कंपनी गिर भी सकता है। लेकिन अभी तक कोई नेगेटिव खबर कंपनी के अंदर नहीं है, जितने सारे खबर है वो पॉजिटिव है। तो कंपनी के अंदर एक अपडेट आया था कल के दिन, जो कि कंपनी के द्वारा ऑफिशियली में डिस्कस किया कि कंपनी का जो Q2 का नंबर से, यानी कि मदरसन सुमी का जो Q2 का नंबर्स वो आने वाला है 12 नवंबर को। राइट, वो नंबर्स आने वाले हैं 12 नवंबर को। तो जरूर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिजल्ट हमें देखने को मिले 100% हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी अगर आप मदरसन सुमी का एक डेटा दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, क्यों मैं आपके साथ लगातार बात कर रहा हूँ कि गिरावट के अंदर बाइंग करना, गिरावट के अंदर बाइंग करना, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हमें लगातार किया जा रहा है और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हमें पहले से एंट्री करके बैठे हुए 110 रुपये से लेकर 115 रुपये के लेवल्स के आसपास। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा आप देख सकते हो सितंबर मंथ का, जिसके अंदर 140 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 46 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली सेलिंग हमें देखने को मिली। लेकिन लगातार म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये डेटा आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेयर होल्डर से मदरसन सुमी के, तो ये डेटा आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था कि अच्छे खासी जब कंपनी के अंदर तेजी आता है तो लोग होल्ड करते हैं, लेकिन जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है लोग होल्ड नहीं कर पाते, पेशेंसली वेट नहीं कर पाते, वो सेलिंग करके निकल जाते हैं। तो होल्ड करने का जो पावर है ना, ये डेटा देखिए आपको समझ में आएगा। तो मदरसन सुमी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा 3 मंथ के अंदर सेलिंग किया था, एक तो मई, जून एंड जुलाई। लेकिन 2 से 3 मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया, एक तो अप्रैल के अंदर बाइंग किया, अगस्त के अंदर बाइंग किया और सितंबर मंथ के अंदर बाइंग किया। एंड सितंबर मंथ के अंदर तो बहुत बड़ा बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें किया गया, यह आप देख सकते हो। और पहले इतना बड़ा बाइंग बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें नहीं किया गया। अभी आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स की एंट्री हमें हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि और भी बहुत अच्छी खासी रैली और भी बहुत अच्छी खासी तेजी हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ सकती है। तो बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जितना कंपनी करे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों ऐड करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल के ऊपर नहीं आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते।